सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉसल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। जब एक छोटे बच्चे को सोते हुए हम देखते हैं, हम कई बार सोचते हैं कि काश मैं भी इस प्रकार सो सकता, काश इस प्रकार की नींद मुझे भी आती। ये कितना अच्छा उम्र है, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। देखिए, छोटे बच्चे के बारे में ऐसे माना जाता है कि बच्चे इस प्रकार इसलिए सो पाते हैं क्योंकि उनका भरोसा उनकी माँ के ऊपर जो है वो बहुत ही गहरा है। उनके माँ से उनको शांति मिलती है। उनके चारों तरफ चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो आराम से सो पाते हैं। और कई बार हम जो बड़े हैं, हमें ऐसे लगता है कि इस प्रकार का एक अनुभव हमें नहीं मिल सकता। देखिए, बाइबल में प्रेरितों के काम के पुस्तक के 12वें अध्याय में हम देख पाते हैं कि हेरोदा राजा पतरस को जेल में डालता है। उसकी तीसरी और चौथी आयत में ऐसे हम पढ़ते हैं कि और रखवाली के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। देखिए, 2 सिपाहियों के साथ पतरस जंजीरों से बंधा हुआ था। 2 सिपाही उसके सेल के द्वार पर खड़े थे रखवाली के लिए। इस तरह के जो 4-4 सिपाहियों के 4 ग्रुप थे और हर ग्रुप 6-6 घंटे के लिए काम करते थे। इसके 6ठे आयत में हम पढ़ते हैं कि सुबह हेरोदा राजा जो है पतरस को ट्रायल के लिए ले जा रहा है, तो उसके पिछले रात को पतरस 2 सिपाहियों के बीच जंजीरों से बंधा हुआ सो रहा है। 6ठे आयत में हम पढ़ते हैं कि वो सो रहा है। ये कैसे इस प्रकार सो सकता है जेल के अंदर, जब 2 सिपाहियों के साथ जंजीरों से बंधा हुआ है, 2 सिपाही उसके सामने उसकी रखवाली कर रहे हैं और दूसरे दिन सुबह उसकी ट्रायल होना है। तो कैसे वो इस प्रकार सो सकता है? कैसे उसको टेंशन नहीं है? कैसे वो सो पाता है? उसके 7वें आयत में हम पढ़ते हैं कि उस कोठरी के अंदर स्वर्गदूत आता है, और जब स्वर्गदूत आता है तो वहां पे एक रोशनी चमकती है, लेकिन उस रोशनी से ये पतरस जागता नहीं है। इतनी गहरी नींद में है कि स्वर्गदूत को उसको मारना पड़ता है उसे जगाने के लिए। सोच कर देखिए, इतनी गहरी शांतपूर्वक शांति से वो सो रहा है। पतरस परमेश्वर में इतना भरोसा करता था कि एक बच्चे के समान वो सो पाया। इतना भरोसा कैसे? मेरे सामने 2 कारण दिख रही है। सबसे पहला कारण, क्योंकि पतरस जानता है कि नेक्स्ट डे सुबह हेरोदा मुझे मार डालेगा, उसका मारने का पूरा प्लान है। लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे बोला है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21 के 18 और 19 में हम पढ़ सकते हैं, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से पता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। पतरस जानता है कि उसे कब मरना है और कैसे मरना है। वो सिर्फ अब्बा पिता परमेश्वर के हाथों में है, हेरोदा राजा के हाथ में नहीं है। दूसरा कारण ये है कि इसके 5वें अध्याय के 18वें आयत में हम देख पाते हैं कि पतरस को उस वहां पे अरेस्ट कर जेल में डाला गया, लेकिन उसी दिन रात को परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजकर जेल का द्वार खोलकर पतरस को वहां से बाहर निकालता है। पतरस जानता है कि यदि परमेश्वर ने पिछले दिनों में मेरे लिए चमत्कार किया, पिछले दिनों में स्वर्गदूत को भेजा, तो आज कौन सी बड़ी बात है? आज रात को प्रभु वही कर सकता है। मैं क्यों टेंशन लूं? वो फिर से अपने स्वर्गदूत को भेजेगा। मैं सोने जा रहा हूं। और वो इतनी गहरी नींद सोता है कि स्वर्गदूत को उसे मार कर जगाना पड़ता है। मेरे प्रिय मित्रों, क्या परमेश्वर ने पिछले दिनों में आपके लिए मुहैया नहीं किया? अगर उसने पिछले दिनों में किया है तो क्या वो आज आपके लिए नहीं करेगा? क्या परमेश्वर ने आपके भविष्य के लिए कुछ भी आपसे कहा है? जो भी कहा है उसे पकड़ कर रखिए। देखिए, शैतान बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन शैतान के शब्द आपके जीवन के ऊपर कोई महत्व नहीं है। परमेश्वर के शब्दों का, परमेश्वर की जो भी वाणी आपके लिए हुई है, सिर्फ उसी का महत्व है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।